नमस्कार, वेलकम बैक। तो ये हमारा ज्योग्राफी का घटना चक्र का पीवाईक्यू सीरीज चल रहा है ना। हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं प्रजाति और जनजातियाँ के बारे में। जो भी प्रजातियाँ, जो भी जनजातियाँ हमारे भारत में निवास करती हैं, उनको देखने वाले हैं, है ना। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। हम लोग देखते हैं। आपको पता होगा जो जनजातियाँ हैं, अनुसूचित जनजाति जिसे ST कहते हैं, है ना, ये अनुच्छेद 342 के अंतर्गत आता है हमारे संविधान के अंतर्गत, है ना। आपको पता होगा जो जनजातियों के निर्धारण के लिए, है ना, उनके सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास को आधार बनाया गया है। इस बेस पे जो डिफाइन किया जाता है कि कौन सी जनजातियां हैं या कौन सी जनजातियां नहीं हैं, है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और जो 7 हिस्सों में बांटा गया है जनजातियों को, जो कि है उत्तरी क्षेत्र में, पूर्वोत्तर क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र और द्वीपीय क्षेत्र, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। ये 7 रीजन है, इस क्षेत्र में जनजातियाँ पाई जाती हैं। भारत में कुल जनसंख्या का 8.6% जनजातियाँ पाई जाती है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। और जो सर्वाधिक जनसंख्या है ये मध्य प्रदेश में है, उसके बाद महाराष्ट्र में है, फिर उड़ीसा में है। ये आपको ध्यान रखना है ना। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। लेकिन वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी, ये 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का नाम ध्यान रखेंगे। कौन कौन सा? तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी में कोई भी जनजाति नहीं पाई जाती है। कोई भी जनजाति नहीं पाई जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है इससे क्वेश्चन, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति है ये भील है ना, ये आपको पता होगा। और उसके बाद कौन है? गोंड, है ना। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो हमने देखा सबसे बड़ी जो जनजाति है ये भील है ना। उसके बाद गोंड है और उसके बाद संथाल है, जो कि झारखंड बिहार वाले रीजन में पाई जाती है, उड़ीसा वाले रीजन में। फिर नेगदा है ना। और फिर 5वें नंबर पे उरांव है। आपको पांचों असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। और हम लोग देख लेते हैं जो प्रमुख जनजातियाँ हैं ना उनके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं थारू से लेके, है ना। थारू उत्तराखंड के नैनीताल जिले से लेके उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के तराई क्षेत्र तक मिलती है और बिहार में भी पाई जाती है ना। थारू ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत, मैं आपको अभी पीवाईक्यू दिखाने वाला हूँ। बहुत सारे पीवाईक्यू में इससे क्वेश्चन बने हैं, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जनरली उत्तराखंड में मिलती है और उत्तर प्रदेश में, ठीक है। चलते हैं आगे, देखते हैं। और थारू जनजाति है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार इससे क्वेश्चन बनता है। थारू जनजाति आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि कौन सी जनजाति है जो दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। तो थारू जनजाति ऐसी जनजाति है जो दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है ना। ध्यान रखना है आपको। और थारू जनजाति उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है ना। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। भोटिया देखते हैं। भोटिया उत्तराखंड की पहाड़ियों में से लेकर उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निवास करती है ना। ध्यान रखना है आपको। और भोटिया जनजाति ऋतु प्रवास करती है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ट्रिपल स्टार कर लेंगे इसको। ऋतु प्रवास से पूछा जाएगा कि ऋतु प्रवास कौन सी जनजाति करती है, तो भोटिया जनजाति करती है। भोटिया जनजाति सिक्किम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में भी पाई जाती है ना। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हम लोग देखते हैं जौनसारी जनजाति के बारे में। ये उत्तराखंड में स्थायी निवास करती है ना। कृषक जनजाति है, कृषि वृषि करती है। और इस जनजाति में बहुपति विवाह प्रथा है ना। ये आपको ध्यान रखना है। बुक्सा जनजाति उत्तराखंड की है ना। और ये बुक्सा जनजाति राजपूत वंश से, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फैक्ट नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है। बुक्सा कहाँ की है? तो उत्तराखंड, ध्यान रखना है। राजी, ये भी उत्तराखंड में पाई जाती है। हिंदू धर्म से रिलेट करती है ये जनजाति और झूमिंग प्रथा भी करती है ना। खारवाड़ जनजाति उत्तर प्रदेश से लेके बिहार तक, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, सब जगह ये मिलती है। ये खारवाड़ जनजाति, ध्यान रखना है। देखते हैं आगे। गद्दी जनजाति पश्चिमी हिमालय की धौलाधार श्रेणी, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। यहाँ से लेके हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा तथा चंबा जिले, है ना। गद्दी जनजाति बस ध्यान रखना है कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की है ना। ध्यान रखना है आपको। चलते हैं आगे। गोंड जनजाति है ना। गोंड जनजाति कहाँ मिलती है? ये जनरली आखेट और मछली पर निर्भर करती है ये जनजाति, है ना। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और ये जनरली मिलती है पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, MP, UP, उड़ीसा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, साथ में गुजरात में, है ना। इन सभी रीजन में मिलती है। कौन सी जनजाति? गोंड जनजाति। और ये गोंड जनजाति की प्रथा है बहुबली। ये लोग पशु बलि देते हैं। ये पशु बलि गोंड जनजाति की प्रथा है, ध्यान रखना है आपको। भील देख लेते हैं। ये जो भील है ये गुजरात, MP, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश और राजस्थान वाले रीजन में मिलती है। और इन्हीं की भीलों की संस्कृति में घूमर नृत्य, जो कि राजस्थान का फेमस है ना, भीलों की संस्कृति में ये आता है
है ना, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चलते हैं हम लोग आगे। संथाल आपको पता होगा, झारखंड वाले रीजन में, है ना, बिहार, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में, ये पाँचों रीजन में मिलते हैं और ये लोग का मुख्य आहार चावल है ना। मुंडा झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, एमपी, त्रिपुरा, उड़ीसा, बिहार। रीजन याद रखना है आपको, रीजन भी पूछा जा सकता है। और इनकी जो फेमस जो त्यौहार है वो है भागे, फागु, कर्मा, सरहुल, सोरई, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। देखते हैं आगे। कोरवा, कोरवा छत्तीसगढ़, झारखंड और छत्तीसगढ़ की ये है जनजाति है ना, ये ध्यान रखना है आपको। जनरली ये लोग कृषक भी होते हैं, ध्यान रखना है। कोल देखते हैं, बिहार में, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, एमपी, महाराष्ट्र, यहाँ पे कोल जनजाति है ना। और ये एक जनरली एक मुस्लिम जनजाति है, जो मांगनियर जो है एक मुस्लिम जनजाति है और राजस्थान में रहती है। कोल का यहाँ तक था, कोल खत्म हो गया। मांगनियर मैं बता रहा हूँ, मांगनियर राजस्थान में निवास करती है। ये एक मुस्लिम जनजाति, पहली ऐसी जनजाति मिली हमें जो एक मुस्लिम जनजाति है ना, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे। और साथ में ये इसकी जो जनजाति की एक परंपरा है वो संगीत की परंपरा के लिए फेमस है ना, ये आपको ध्यान रखना है। खासी आपको पता होगा, गारो खासी जनता मिजोरम मणिपुर वाले रीजन में है। तो मेघालय वाला रीजन में, मेघालय, असम और मिजोरम में ये निवास करती है ना। खासी जनजाति ध्यान रखना है आपको। टोडा बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी से भी क्वेश्चन बना है टोडा पे। तो नीलगिरी की पहाड़ियों जो कि नीचे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल वाला रीजन है, वहाँ पे टोडा जनजाति मिलती है ना। और इसमें भी बहुपति विवाह प्रथा शामिल है, ये आपको ध्यान रखना है। जरावा या जारवा है ना, ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मिलती है, जो कि दक्षिणी अंडमान द्वीप और मध्य अंडमान द्वीप में ये निवास करती है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ओंगे जनजाति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लघु अंडमान और पश्चिमी हिस्से में, लघु अंडमान के पश्चिमी हिस्से में मिलती है, ठीक है। सोमपेन सेंटिनेली, ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है, आपको पता होगा, हमने देखा है ऑलरेडी पहले भी इस चीज़ को। सोमपेन जनजाति ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है ना। सेंटिनेली उत्तरी सेंटिनल द्वीप में निवास करती है, ये आपको पता होगा, हमने देखा है ना। नागा जनजाति नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में निवास करती है, ठीक है। ये नागा जनजाति जनरली झूमिंग कृषि करती है ना। झारखंड की अन्य जनजाति उरांव, हो, भूमिज, खड़िया, सूर्या, बिरहोर, खोंड, खड़वार, असुर और बैगा, ये सारी जनजाति का नाम है। तो कहाँ की जनजाति है? झारखंड में भी है, स्पेशली बिहार वाले रीजन में भी ध्यान रखना है। राजस्थान की कुछ अन्य जनजाति भील, मीना, सहरिया, गरासिया, दमोर, पटेलिया, है ना, ये सारी कहाँ की जनजाति है? तो राजस्थान की, है ना। आपको पता होगा हमारे भारत में टोटल 75 पीवीटीजीज हैं, है ना, जो कि कमज़ोर जनजाति सामूहिक की जो समूह है, ये टोटल कितनी है? तो 75 है, ये आपको ध्यान रखना है। और स्पेशली कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में है? तो 18+1, इतना याद रखेंगे, 18 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। और एक केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ये पाई जाती है ना। और इनकी जो विशेषताएं हैं, किस पे पाया जाता है कि ये लोग पीवीटीज के अंदर आएंगे? तो कृषि पूर्व स्तर की प्रौद्योगिकी, है ना, स्थिर अथवा घटी हुई जनसंख्या, बहुत ही कम जनसंख्या, या अर्थव्यवस्था पर निर्वाह स्तर, है ना, अर्थव्यवस्था का निर्वाह स्तर, ये चारों एक पैमाना है जिस पे डिसाइड होता है कि कौन सी जनसंख्या पीवीटीजीज के अंदर आएंगी या नहीं आएंगी, है ना। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चलते हैं आगे हम लोग। हमने जितनी भी जनजातियाँ ऊपर देखी है ना, सब कंक्लूड करके नीचे एक बनाया हुआ है, तो हम लोग एक लाइन में देख लेते हैं, अच्छे से याद हो जाएगा, है ना। देखते हैं रिविजन के तौर पे। तो आंध्र प्रदेश जो कि तेलंगाना वाला रीजन है, ये भी इसमें इंक्लूडेड है, तो ध्यान रखेंगे। बोडो गढ़ावा, बोडो पोर्चा, चेंचू, इंपॉर्टेंट है, चेंचू ध्यान रखना है। डोंगरिया खोंड, गुटोब गढ़ावा, खोंड, पोरजा, कोलम, कोंडा रेड्डी, आपको पता होगा रेड्डी वाला जितना भी हैं सब आंध्र प्रदेश के हैं। कोंडो, सवाड़ा, कुटिया खोड़, पाड़ेंगी, पोरोजा और थोटी, ये सारे जितने भी मैंने बताए ये जनजातियां हैं, है ना। कहाँ की है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना साथ में इंक्लूड है, तो ध्यान रखेंगे आप। बिहार और झारखंड इंक्लूड है, साथ में देख लेते हैं। असुर, है ना, असुर, बिरहोर, बिरजिया, पहाड़ी खड़िया, कोरवा, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, पढ़ैया या सवर। गुजरात का कथौड़ी, कोतवालिया, पधार, सिद्धी, कोलघा। कर्नाटक का जेनु कुरुवा, कोरागा, है ना, ध्यान रखना है ये सारी। केरल का देखते हैं। चोला नाई कायन, कदार, कट्टू नायकन, कुरुम्बा, कुरुम्बा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। कोरागा। मध्य प्रदेश जिसमें छत्तीसगढ़ भी इंक्लूड है। अबुझ माड़िया, बैगा, भाड़िया, पहाड़ी कोरबा, कमार, सहारिया, बिरहोर। महाराष्ट्र का कटकारिया, कोलम, माड़िया, गोंड। मणिपुर का मारम नागा, है ना। उड़ीसा का बिरहोर, बोंडो, डिडाई,
डोंगरिया खोंड, जुआंग, खड़िया, कुटिया खोंड, लंजरिया, सौरा, लोधा, मनकीदा, पौड़ी भुइयाँ, सौरा, चुकटिया भुजिया, है ना। राजस्थान का सहरिया, तमिलनाडु का कट्टुनायकन, कोटा, कुरुम्बा, इलूलर, पनियन, टोडा, है ना। टोडा इंपॉर्टेंट है, टोडा ध्यान रखेंगे कहाँ का है, तमिलनाडु का है। त्रिपुरा, रियांग, उत्तर प्रदेश का, जिसमें उत्तराखंड भी इंक्लूड है, बुक्सा, राजी। पश्चिम बंगाल का बिरहोर, लोधा, टोटो। टोटो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का ग्रेट अंडमानी, जरावा, ओंगे, सेंटिनली और सोमपेन, है ना। ये जितने भी जनजातीय हैं ये सब जगह एक कंक्लूजन के टाइम रूप में दिया हुआ था, ये हमने देख लिया, है ना। मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सारे एग्जाम का ना फेवरेट एरिया है ये, एक दो क्वेश्चन तो इससे बनता ही है, तब इसको हल्के में नहीं लेंगे, है ना। हम लोग डायरेक्ट, हमारा ये थ्योरी हो गया, हम लोग फटाक से क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है जनजाति और उसकी उपस्थिति मैच करना है, तो हमने देखा मैच करते हैं हम लोग। अभी आपको पता होगा कुकी विद्रोह हो रहा है ना। कहाँ का फेमस है ये, कुकी, बीका ये फेमस है, मणिपुर, बीका 3, है ना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। जरावा हमने देखा कहाँ का है, अंडमान और निकोबार द्वीप का, 1 का 4, है ना। थारू उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड का भी है ना, और बिहार का भी है, ये हमने देखा था ना, अभी ध्यान रखना है आपको। तो सी का 1 और गोंड मध्य प्रदेश, है ना। तो 2, 4, 3, 1, 2 देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन बी होगा इसका आंसर, है ना। मैच करेंगे आप लोग, साथ में क्वेश्चन लगाएंगे। डैश ये पीले वर्ण के तिर्यक नेत्र, उठी हुई कपोल अस्थि, छुटपुट केस, मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्ति, है ना, ऊंचाई वाले व्यक्ति, इसका संदर्भ है, तो इसका संदर्भ है मोंगलाइट जनों से, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। यूपीएससी का पूछा क्वेश्चन 1997, बहुत पुराना क्वेश्चन है, फिर भी ध्यान रखेंगे, रिपीट होने का, बहुत सारे पेपर में रिपीट भी होता है क्वेश्चन। देखते हैं आगे। उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रजातीय समूह पाया जाता है, तो ये मोंगलाइट पाया जाता है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है, तो ये संथाल है ना, ध्यान रखना है आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है, तो द्रविडियन प्रजाति है दक्षिण भारत में, आपको पता होगा। द्रविडियन स्टाइल की टेम्पल भी दक्षिण भारत में पाई जाती है ना, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। भारत में जो एकमात्र मानवाब कवि पाया जाता है वो है, तो मानवाब कवि है असम का श्वेतम्बो गिबन, है ना, ध्यान रखना है आपको। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है, तो मैंने आपको बताया छत्तीसगढ़ में है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, हरियाणा में नहीं है, और हरियाणा के साथ साथ कहाँ नहीं है, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और पंजाब की राजधानी कहाँ, चंडीगढ़, 4 हो गया, और साथ में एक पुडुचेरी, ये यूटी, है ना। ये 5 जगहों पे नहीं है, तो ध्यान रखना, इसका आंसर क्या होगा, सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। अधोलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है, ये पूछा रहा है, तो हमने बताया आपको थारू कहाँ पे है, उत्तराखंड के साथ साथ यूपी और बिहार में, हमने देखा था ना, तो पहला ही सही है। भूटिया उत्तर प्रदेश में नहीं है ना, ये आपको ध्यान रखना है। भूटिया कहाँ है, सिक्किम में है, सिक्किम और नीचे वेस्ट बंगाल वाला रीजन वहाँ पे है, ध्यान रखना, ए होगा इसका आंसर, है ना। मुंडा ये तो बिहार में है, कोल राजस्थान में, ये सब सही है ना, ध्यान रखना है। चलते आगे। कौन सी जनजाति दिवाली को, ये सब गलत है ना, सॉरी, हाँ ये सब गलत है, ये इसका बिहार भी होगा, है ना। मुंडा बिहार में भी पाया जाता है, मुंडा बिहार में भी है और राजस्थान में भी है, ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्यौहार मानती है, मैंने आपको बताया था कौन सी जनजाति, तो मैंने आपको बताया था, ध्यान रखना है, थारू जनजाति दिवाली को शोक का त्यौहार माना जाती है, और थारू जनजाति कहाँ है, तो उत्तराखंड में, उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है, ध्यान रखना है, डी होगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति दिवाली को शोक रूप में मनाती है, थारू, रिपीटेड क्वेश्चन, मैंने आपको बताया, इससे क्वेश्चन बनता है ना। निम्नलिखित में से कौन सी हिंदू त्यौहार को थारू लोग शोक दिवस के रूप में मनाते हैं, तो ये मनाते हैं दिवाली को। देखो क्वेश्चन ऐसे भी फ्रेम किया जा सकता है कि आपसे फेस्टिवल पूछ दिया जाएगा, दिवाली होगा। भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है, थारू जनजाति निवास करती है यूपी और उत्तराखंड में, और साथ में बिहार भी है, लेकिन बिहार के साथ एमपी है, तो एमपी में नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर डी होगा, है ना, ध्यान रखना है। चलते अगले क्वेश्चन पे। थारू लोगों का निवास कहाँ है, तो थारू लोगों का निवास
उत्तर प्रदेश में भी है, बिहार में है, इसी वजह से 2 इसका आंसर होता, इसी वजह से आयोग ने इसका आंसर नहीं दिया, तो इसका आंसर बी और डी दोनों होगा, है ना, ध्यान रखना। चलते आगे, इसको मैच करना है जनजाति और सिक्किम कहाँ कहाँ है ना, तो देखते हैं हम लोग। इसमें बोल रहा है कौन सा सही है, कौन सा सही सुमेलित है, तो इसका आंसर होगा लिम्बू सिक्किम में, ये बिल्कुल सही सब सुमेलित है ना, और डोंगरिया कोंद उड़ीसा में, ये सही सम्मिलित है, तो इसका आंसर ए और 3 होगा, है ना, ध्यान रखना है। चलते हैं आगे, निम्न में से कौन धौलाधार श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है, तो धौलाधार श्रेणी की प्रमुख जनजाति गद्दी है, हमने देखा था, है ना, गद्दी, लद्दाखी, गुज्जर, बकरवाल, है ना, ये सब हिमाचल प्रदेश में मिलती है। ऊपर गद्दी लोग निवास करते हैं हिमाचल प्रदेश वाले एरिया में, मैंने अभी बताया आपको, हिमाचल प्रदेश वाले रीजन में ये लोग निवास करते थे, है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, संथाल निवासी हैं, संथाल कहाँ के हैं, पूर्वी भारत के, जो झारखंड और बिहार वाला रीजन है ना। निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित बोल रहा है, तो खासी मेघालय में, ये तो सुमेलित है। संथाल भील गुजरात में मिलते हैं, ये भी सुमेलित है ना। संथाल छत्तीसगढ़ में नहीं है, संथाल झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा वाले रीजन में, तो इसका आंसर सी होगा, है ना, ध्यान रखना, इसका आंसर सी होगा। जौनसारी उत्तराखंड में, ये भी सही है, इसका आंसर सी होगा, है ना, ये सब सुमेलित नहीं है, सही। संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है, तो संथालों में सबसे विवाह का सामान्य रूप बुबला है ना, ध्यान रखना है आपको। ऋतु प्रवास किया करते हैं, मैंने आपको बताया था जब थ्योरी में बता रहा था, भूटिया, ये ऋतु प्रवास किया करते हैं, है ना। बोडो निवासी हैं, बोडो कहाँ के निवासी हैं, तो बोडो निवासी हैं गारो पहाड़ी के, है ना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, गारो जनजाति है, गारो खासी जनजातियाँ कहाँ, मेघालय, और साथ साथ में कहाँ भी मिलता है, इसके अलावा मिजोरम में भी है, असम में भी है ना, तो इसका आंसर, इसी वजह से आयोग ने इसका आंसर नहीं दिया, तीनों होगा इसका आंसर। खासी एवं गारो भाषा बोलने वाली जनसंख्या पाई जाती है, मैंने अभी आपको बताया, मेघालय में भी है, असम में भी है ना, ध्यान रखना है, तो इसका आंसर बी और डी, इसी वजह से इसका भी आयोग ने आंसर नहीं दिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है, तो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में ही, केरल में चेंचू पाई जाती है, ध्यान रखना है आपको, है ना। लेप्चा कहाँ पाई जाती है, सिक्किम में, लेप्चा सिक्किम की है ना, और डाफर कहाँ की है, डाफर गुजरात की है, और साथ में जो डफला है ना, ये कहाँ की है, अरुणाचल प्रदेश की है। एपी शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, अरुणाचल प्रदेश, आप ध्यान रखेंगे इसको। निम्नलिखित में भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो बड़ी जनजाति भील है अभी के हिसाब से, है ना, इसका आंसर बी दिया हुआ, लेकिन ये गलत है, ये क्वेश्चन पहले का है, 2011 के जनगणना के पहले का क्वेश्चन है, उस समय गोंड था, लेकिन अभी भील है, अब भील के बाद गोंड है, गोंड सेकेंड नंबर पर है, ये चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं, भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है, तो भील है ना, भील के बाद गोंड है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है, तो सर्वाधिक बड़ी जनजाति है ना, तो बड़ी जनजाति भील है ना, ऑलरेडी हमने देखा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, उसके बाद गोंड है, इसका भी आंसर, ये पहले का क्वेश्चन है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो भील है सबसे बड़ी, भील के बाद कौन सी है, गोंड, आंसर नंबर ए, है ना। चलते अगले क्वेश्चन पे, टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है, हमने आपको बताया था टोडा कहाँ, तो नीलगिरी की पहाड़ियों में निवास करती है, कौन सा रीजन है, ये तमिलनाडु वाला रीजन है, तमिलनाडु वाला रीजन है टोडा, है ना, ध्यान रखना है आपको। चलते हैं आगे, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन टोडा जनजाति मूल निवास करती है, तो मैंने अभी आपको बताया नीलगिरी वाली पहाड़ी में, आंसर सी होगा इसका। अंडी और ओपर तीपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है, हो से संबंधित है, हो आदिवासी समुदाय से संबंधित है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, एक मिनट, निम्नलिखित जनजातियों में कौन बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है, टोडा कहाँ की जनजाति है, तमिलनाडु वाले एरिया की जनजाति है, ये लोग मानते हैं, है ना, ध्यान रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, सरहुल त्यौहार कौन सी जनजाति मनाते हैं, सरहुल त्यौहार मनाते हैं उरांव, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाती है वो है मुंडा, है ना, मुंडा लोग भी मिलाते हैं, उरांव भी मिलाते हैं और मनाते हैं, हो भी मनाते हैं, है ना, ध्यान रखना है आपको। घूमकड़िया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है, घूमकड़िया उरांव की सामाजिक संस्था है ना, ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है, मैंने आपको बताया थारू,
है ना। मिजोरम में बस्ती संरूप मुख्यतः कटकों के साथ साथ रैखिक प्रतिरूप का है, क्योंकि घाटियों कटकों की अपेक्षा ठंडी है, रात में ठंडी हो जाती है ज़्यादा, इसी वजह से, है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, तो भोटिया यूपी, खासी मेघालय सही है, संथाल झारखंड सही है, टोडा तमिलनाडु सही है, भोटिया यूपी में भी मिलता है ना, कहीं कहीं, तो ये भी सही है। इसका आंसर इसी वजह से आयोग ने दिया ही नहीं है, क्योंकि कोई भी गलत नहीं है इसमें। ठीक है, चलते हैं आगे। टोडा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? मैंने आपको बताया कहाँ, तमिलनाडु में निवास करती है। और कहाँ पे? नीलगिरी, नीलगिरी की जो पहाड़ी है उस वाले रीजन में है। केरल में भी है थोड़ा एरिया में। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो बिहू असम का है, आपको पता होगा, ये फेस्टिवल वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, पोंगल तमिलनाडु का है, बैसाखी पंजाब का है, ओनम कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का नहीं है, ओनम केरल का है, आपको ही पता होगा। इसका आंसर होगा बी, ध्यान रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। राज्य और मुख्य भाषा के दिया गया है ना। इसमें बोल रहा है कौन सुमेलित नहीं है? तो गोवा का कोंकणी पता होगा, ये जो महाराष्ट्र वाला रीजन है ना, उस रीजन में आता है। मेघालय का खासी, नागालैंड का अंगामी सही है, सिक्किम का तिब्बती नहीं है ना। ये नेपाली, भूटिया और लेप्चा है सिक्किम राज्य की, है ना। तिब्बती नहीं है, तिब्बत वाला रीजन है। इसका आंसर डी होगा। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है ना। तो अभी हमने देखा, है ना। इस आई थिंक ये क्वेश्चन गलत है थोड़ा सा, है ना, मिसमैच हो गया, ये क्वेश्चन गलत है थोड़ा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भील जाति कहाँ पाई जाती है? तो हमने कहाँ देखा था भील जाति? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में है भील जाति बहुत। इसके अलावा कहाँ है? गुजरात में है, ठीक है, एमपी में है, सीजी छत्तीसगढ़ में है ना, एपी में, आंध्र प्रदेश में है। इस सब से रीजों में भील जाति पाई जाती है, ध्यान रखना है आपको। भारत की निम्नलिखित जनजातियों में से किसमें बहुपतित्व की प्रथा मानी जाती है? तो बहुपतित्व की प्रथा टोंडा, जो कि तमिलनाडु वाला रीजन है, और जौनसारी, है ना, इन दोनों में पाई जाती है बहुपतित्व वाला रीजन। तो इसका आंसर होगा 3 और 4, ध्यान रखना है, 1 2 नहीं होगा, तो 3 और 4 सी है इसका आंसर, है ना, ध्यान रखना है आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कौन सी जनजाति और निवास स्थल, है ना, ये मैच करना है इसमें। तो भील हमने कहाँ देखा? हमें जो पता है हम लोग पहले उससे मैच करते हैं। संथाल झारखंड पता है ना, बी का 3, साथ में ऑप्शन भी देखेंगे। संथाल का झारखंड, बी का क्या है 3, तो बी का 3 आप देख सकते हैं एक ही में, इसका आंसर बी होगा, हम लोग ऐसे छाँट दिए। भील का राजस्थान आपको पता था, ए का 4, है ना। लेप्चा कहाँ? सिक्किम में है, डी का 1, और राजी उत्तराखंड में है ना, इसका आंसर क्या हो गया? बी। जनजाति और क्षेत्र, कौन से क्षेत्र में कौन सी जनजाति पाई जाती है ना, इसको भी हम लोग ऑप्शन से देखेंगे। आपको पता होगा सेंटिनली अंडमान का है, डी का 1 हो गया, ठीक है। टोडा हमने बताया तमिलनाडु का, सी का 2 हो गया। भूटिया सिक्किम वाला रीजन, बी का 3, और बिरहोर झारखंड वाला रीजन, ए का 4। 4 3 2 1 ए में है, इसका आंसर ए होगा, है ना। चलते हैं आगे, मैच करते हैं। टोडा तमिलनाडु, ए का 3, है ना। लेप्चा सिक्किम अभी हमने देखा, बी का 1। बिरहोर झारखंड अभी देखा, सी का 4, और गारो मेघालय, डी का 2। तो 3 1 4 2, 3 1 4 2 बी में है, इसका आंसर बी होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जनजाति और मूल राज्य, है ना, ये हम लोग देखते हैं। तो थारू कहाँ की है? थारू यूपी, क्योंकि उत्तराखंड नहीं है, उत्तराखंड की जो सबसे बड़ी जनजाति वो थारू है ना। फिर भील कहाँ की है? भील राजस्थान, है ना, ए का 4, बी का 2, है ना। गद्दी हमने देखा हिमाचल प्रदेश वाला रीजन में है, सी का 2, सॉरी बी का 1 है ना, सी का 2 है, और मुंडा झारखंड वाला रीजन में, डी का 3 है। तो 4 1 2 3 देखते हैं ऑप्शन में, 4 1 2 3 यहाँ पे है, इसका आंसर डी होगा, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सहरिया जनजाति के लोग जो हाल में चर्चा में थे कहाँ के निवासी हैं? तो सहरिया जनजाति के लोग राजस्थान के निवासी हैं, है ना। म्यूजिक से रिलेट करते हैं, ये आपको पता होगा। जनजाति और निवास स्थान देखते हैं कौन कहाँ पे करती है। संथाल आपको पता होगा, संथाल पहले झारखंड में आते हैं, बी का 2, है ना। भील हमने कहाँ देखा? एमपी में, सी का सॉरी बी का 1, सी का 2। लेप्चा हमने देखा कहाँ? सिक्किम में, डी का 4, और जौनसारी उत्तराखंड, ए का 3। तो 3 1 2 4, 3 1 2 4 बी में है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग फटाक से।
ये 50 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, अभी 51 भी देखते हैं। भारत में जनजातियों के निर्धारण का क्या आधार है? मैंने अभी आपको थ्योरी में बताया था सबसे पहले में, भारत सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास, ये आधार है ना, ध्यान रखना है आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सुमिलित कीजिए, कौन से राज्य से कौन रिलेट है? टोडा तमिलनाडु सबसे पहले 3 का 2 है ना। मुंडा कहाँ का है? मुंडा झारखंड के बगल में उड़ीसा, बी का 1, झारखंड नहीं ऑप्शन में, ठीक है। मोपला रिबेलियन कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था ना मोपला रिबेलियन, ए का 3 है ना, और बचा क्या? 4, तो 3 4 2 1, तो 3 4 2 1 डी होगा इसका आंसर, है ना। आप लोग मैच कर लेंगे साथ में। चलते अगले क्वेश्चन पे। टोडा जनजाति मुख्यतः निवास करती है, मैंने आपको बताया कहाँ पे? तमिलनाडु वाले रीजन में, जो नीलगिरी की पहाड़ी है। रिपीटेड क्वेश्चन आप देख सकते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है पूछा गया है। भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति की कोई भाषा नहीं है, ठीक है। तो ये तो सही है, बिल्कुल कोई भाषा नहीं है। टोडा कहलाने वाले लोग नीलगिरी क्षेत्र में रहते हैं, हाँ, तमिलनाडु वाले रीजन में। नागालैंड में बोली जाने वाली भाषाओं में से लोथा एक है, बिल्कुल सही है। देश की कुल जनजाति जनसंख्या के आधे से अधिक, आप ध्यान रखेंगे, आधे से अधिक संख्या उत्तर पूर्वी भारत में रहती है। आधे से अधिक नहीं रहती है भाई, लगभग 12% के आसपास रहती है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। दूसरा गलत है, इसका आंसर होगा बी, है ना। 55 का ध्यान रखेंगे, आंसर क्या होगा इसका? बी। चलते अगले क्वेश्चन का। चांगपा के रिलेटेड है, चांगपा समुदाय से रिलेटेड है। कौन सा कथन विचार कीजिए? वो मुख्यतः उत्तराखंड में निवास करती है। उत्तराखंड में निवास नहीं करती है ये जनजाति, बल्कि लद्दाख में निवास करती है। पहला हो गया गलत। वे अच्छे किस्म का ऊन देने वाले पश्मीना बकरियों को पालते हैं, बिल्कुल सही। उन्हें अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में रखा जाता है, बिल्कुल सही। इसका आंसर होगा 2 और 3, आंसर बी होगा, है ना। ध्यान रखेंगे, लद्दाख का है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, है ना। ये क्वेश्चन गलत है। युग्म में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, देखेंगे ध्यान से, ठीक है। असम का मिरी, ये तो सही है। नागालैंड कोन्याक सही है। अरुणाचल प्रदेश अफगानी सही है। मध्य प्रदेश का लंबाडा, ये गलत है। लंबाडा कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का है लंबाडा, है ना। ये ध्यान रखना, इसका आंसर क्या होगा? डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हम लोग। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? है ना, जो सुमेलित नहीं है वो है जुगलू, जो कि उड़ीसा का है। ये थारू उत्तराखंड, सबसे बड़ा उत्तराखंड का जनजाति क्या है? थारू, देखा हमने। टोडा दक्षिण भारत तमिलनाडु वाला रीजन हमने देखा। शेरपा नेपाल में है, जुलू उड़ीसा में नहीं है ना, ध्यान रखना। और ये कहाँ की है जनजाति? दक्षिण अफ्रीका की जनजाति है जुलू, दक्षिण अफ्रीका की जनजाति है, उड़ीसा में बता रहा है, गलत है ये। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आई थिंक ये गलत है क्वेश्चन, है ना। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार समूह के मूल निवासी हैं? तो मूल निवासी कौन सा है? कुल नहीं है पूछ रहा है, तो रेंगमा नहीं है। सोमपेन तो है, बिल्कुल है, निकोबार में रहते हैं। ओंजे भी है, हालचू भी है, तो इसका आंसर क्या होगा? रेंगमा, है ना, ध्यान रखना है आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। 62 नंबर क्वेश्चन पे आए हैं हम लोग। किन शासित प्रदेशों में ओंजे जनजाति के लोग किस में रहते हैं? तो ओंजे जनजाति अंडमान और निकोबार में रहते हैं, हमने अभी देखा। बाद में कि ये तीनों का तो है ही नहीं जनजाति, हमने बस क्या देखा था? 18+1, 18 राज्य में और एक केंद्र शासित प्रदेश में जनजाति। और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान निकोबार। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोमपेन जनजाति पाई जाती है? तो सोमपेन जनजाति निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है ना, ध्यान रखना है आपको, नीचे वाला रीजन। जरावा जनजाति पाई जाती है, तो जरावा जनजाति निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 65 नंबर। जरावा जनजाति के लोग जो हाल में चर्चा में रहे कहाँ के निवासी हैं? अंडमान निकोबार के निवासी हैं। निम्नलिखित राज्य किन शासित राज्यों में जरावा जनजाति का निवास स्थान है? तो अंडमान और निकोबार, है ना। भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति ये जरावा है। जरावा सर्वाधिक आद्य जनजाति है, ध्यान रखना है, फैक्ट है, बस इसको ध्यान रख लीजिए आप, है ना। 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मंगानियार के नाम से जाना जाने वाला लोगों का समुदाय है, पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। पश्चिमोत्तर भारत कहाँ पे? राजस्थान वाला रीजन, जो रेगिस्तान वाला रीजन है वहाँ पे ये लोग रहते हैं, है ना, ध्यान रखना है आपको। निम्नलिखित में से कौन आदिम जनजाति है? तो आदिम जनजाति कोरवा है ना। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलते हैं और आगे। झूमिंग करते हैं, झूमिंग करने वाले जनजाति खासी। और कहाँ पे रहते हैं ये लोग? ये लोग रहते हैं मेघालय वाले रीजन में, असम वाले रीजन में, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे।
कत्था बनाने वाले अनुसूचित जनजाति कौन है? तो कत्था बनाने वाली अनुसूचित जाति खैरवार है। कत्था को ना खैर भी बोला जाता है ना, इसी वजह से खैरवार है ना 71 का। ध्यान रखना आपको। चलते हैं आगे। कौन सी जनजाति और कौन सा निवास स्थान सही है? ऑप्शन के साथ देखेंगे। संथाल, झारखंड, ए का 3 है ना। भील का हमने कहाँ देखा था? राजस्थान में, बी का 4। टोडा का देखा था तमिलनाडु, सी का 1। जरावास अंडमान निकोबार, डी का 2। 3412 3412 बी में है, इसका आंसर बी होगा। मैच करेंगे आप लोग। चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। कुडुख बोली कौन बोलते हैं? तो कुडुख बोली जो बोलते हैं वो हैं उराव। इंपॉर्टेंट है, बस ध्यान रखना है। फैक्ट है, कुछ फैक्ट है तो आप उसको रट लेंगे, है ना। कोई किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। रिपीट क्वेश्चन बहुत होता है, ये लोग कहाँ से क्वेश्चन लाएंगे। कौन से राज्य में हालाम नोटिया जनजाति मुख्य रूप से पाए जाते हैं? तो हालाम और नोटिया जनजाति त्रिपुरा में पाए जाते हैं। फैक्ट है, बस रट लीजिए इसको। मैच करना है। कौन सी सूची कहाँ की है? हमने देखा टोडा कहाँ की है? तमिलनाडु, है ना। बी का 4 हो गया। गद्दी हिमाचल प्रदेश हमने देखा था। ए का 2 हो गया, है ना। खासी कहाँ का है? मेघालय का है। सी का 1 हो गया। और नागा मणिपुर, डी का 3 हो गया। 2413 डी में है, इसका आंसर क्या होगा? डी। 1 मिनट, इसका आंसर होगा डी, है ना। ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। किस जनजाति में रसोई घर जिसे लाल बंगला कहते हैं पाया जाता है? तो लाल बंगला जिसे कहते हैं वो पाया जाता है भुंजिया में, है ना। भुंजिया याद रखेंगे। भुंजिया कहाँ बनता है? रसोई घर में। याद है, इसीलिए लाल बंगला कहा जाता है ना, क्योंकि इनका जो रसोई घर होता है ना वो लाल मिट्टी से बना होता है, इसी वजह से वो उसे लाल बंगला भी कहते हैं, है ना। ध्यान रखना है आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है? तो ये कमार की आधारित है, बांस पर, है ना। ध्यान रखना है। फैक्ट है, बस ध्यान रखेंगे इसको। किस विशेष पिछड़ी जनजाति की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है? तो छत्तीसगढ़ पीसीएस का क्वेश्चन है बैगा। बस फैक्ट है, ध्यान रख लीजिए, बैगा सबसे ज़्यादा है वहाँ पे। बिल्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो ये बैगा के द्वारा किया जाता है ना। गोदा गोदने वाली अनुसूचित जाति कौन सी है? तो गोदा गोदने वाली अनुसूचित जाति ओझा है। गोदा मतलब टैटू, जो टैटू बनाते हैं ना जो जनजाति, वो ओझा लोग हैं, वही लोग टैटू बनाते हैं, है ना। ध्यान रखना है आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जनजाति और उपजनजाति ये देखते हैं, ये हमने थ्योरी में देखा ही नहीं है, इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, अगले चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति और राज्य सही नहीं है पूछ रहा है? तो टोडा कहाँ है? हमने देखा था कहाँ पे? तमिलनाडु में, है ना। तो इसका आंसर डी होगा। कोटा तमिलनाडु ये सही है। गद्दी हिमाचल प्रदेश सही है। भील गुजरात सही है, ठीक है। तो टोडा तमिलनाडु में, ना कि केरल में, इसका आंसर डी होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है? तो भरमौर जनजातीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बस इतना है, फैक्ट है, बस ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मैच करना है। आदिवासी और कहाँ पे रहते हैं? भील हमने देखा राजस्थान, है ना। गोंड का छत्तीसगढ़, है ना। ए का 2, बी का 3, है ना। लिम्बूस का कहाँ देखा था हमने? सिक्किम में, सी का 4। और कोनियाक नागालैंड, डी का 1। 2341 ए में है, इसका आंसर ए होगा, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये देखते हैं हम लोग, इसमें से क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है? बस ध्यान रखना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो टोडा तमिलनाडु ये तो सही है ना। बिरहोर झारखंड ये भी सही है। अंगामी नागालैंड ये भी सही है। खस अरुणाचल प्रदेश, खस अरुणाचल प्रदेश का नहीं है, अरुणाचल प्रदेश का नहीं है, बल्कि ये उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश, है ना। और JNK वाले रीजन का है खस। इसका आंसर क्या होगा? सी। ध्यान रखना है आपको। फैक्ट है, बस ध्यान रख लेंगे आप इसको। लास्ट क्वेश्चन में देखते हैं। तमड़िया जनजाति भारत के किस निम्नलिखित राज्य में पाई जाती है? तो तमड़िया जनजाति झारखंड में पाई जाती है ना। झारखंड के साथ साथ और कहाँ पे? उड़ीसा में, है ना। ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। हम लोग अगले लेक्चर में देखने वाले हैं भाषाएं के बारे में, जो भी लैंग्वेजेस हैं उसके बारे में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। थैंक यू सो मच।